नमस्कार सभी को। दोस्तों, अमेरिका ने ईरान के ऊपर कई सारे कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं, ये हम सभी को पता है। लेकिन उसके बावजूद भारत को एक खास छूट मिली हुई थी। वो छूट ये कहता है कि भारत ईरान के चाबार पोर्ट पर अपना इन्वेस्टमेंट और ऑपरेशन जारी रख सकता है, उस पर कोई सैंक्शन नहीं लगेगा। लेकिन अब इस वेवर को भी खत्म कर दिया गया है। अब ये पोर्ट भारत के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जब हम ये समझ लेंगे तो हमें इस न्यूज़ की भी अहमियत समझ में आएगी। सबसे पहली बात, इस पोर्ट की लोकेशन जो है वो बहुत अच्छी है भारत के लिए। अरब सागर से हमें ये रास्ता देता है, सीधा हम पाकिस्तान को बाईपास करके ईरान से होते हुए अफगानिस्तान, रसिया, मिडल ईस्ट, यहाँ तक कि यूरोप तक का नेचुरल पाथ मिल जाता है। और ये कोई 2-4 साल का प्रोजेक्ट नहीं है। भारत 2003 से इस प्रोजेक्ट के लिए ब्लूप्रिंट तैयार कर रहा है और अभी मई 2024 में भारत और ईरान ने 10 साल का एग्रीमेंट साइन किया है, जिसके तहत भारत इस पोर्ट का टर्मिनल ऑपरेशन और ऑफिशियल कंट्रोल अपने पास रखेगा। अब तक हम इसमें $100 मिलियन से ज़्यादा इन्वेस्ट कर चुके हैं और फ्यूचर में रेलवे लाइन, फ्री ट्रेड जोन, ये सब बनाने की प्लानिंग भी चल रही थी। लेकिन क्योंकि अमेरिका ने वापस से इस पे सैंक्शन लगा दिया है, तो अब इंडियन कंपनीज के लिए रिस्क बढ़ जाएगा। इंश्योरेंस और शिपिंग का कॉस्ट जो है वो भी अब आसमान छुएगा। और सबसे बड़ी बात है, जो डॉलर में हम व्यापार करते थे क्योंकि इस सैंक्शन में छूट था, वो बैंकिंग चैनल भी अब बंद हो जाएगा। अब यहाँ पे दूसरा सवाल ये है कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है। देखो, बात ये है कि 2018 में जब इस सैंक्शन पे छूट दी गई थी, उस समय अमेरिका का स्ट्रेटेजिक गोल कुछ और था। उस समय इनको चाइना को टारगेट करना था। भारत को ये लोग सपोर्ट कर रहे थे एक बैलेंसिंग पावर के रूप में चाइना के अगेंस्ट। और इसके अलावा उस समय यूएसए के सैनिक जो है वो अफगानिस्तान में मौजूद थे, तो चाबहार उनके लिए एक अल्टरनेटिव सप्लाई रूट भी बन सकता था, इसलिए भी उस पर सैंक्शन नहीं लगाया था। लेकिन अब अमेरिका का गोल दूसरा है। उनको किसी भी तरीके से पूरे मिडल ईस्ट की इक्वेशन चेंज करनी है, ईरान को आइसोलेट करना है, इजराइल को फुल स्केल समर्थन देना है और पाकिस्तान समेत जितने भी गल्फ स्टेट हैं उनके साथ नई डील्स करनी है। तो इसलिए जब इनका गोल चेंज हो गया है तो सैंक्शन वापस से लगा दिया गया है। अब भारत के सामने चुनौती ये है कि जो हमारा रीजनल ट्रेड इससे ग्रो होता, उस पर एक बहुत बड़ा डेंट लग जाएगा। भारत को इससे अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, रसिया तक जाने के लिए एक नेचुरल पाथ मिलता, जिससे व्यापार का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो बहुत कम हो जाता। इसके अलावा हमें एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मिलती कि जहां एक तरफ पाकिस्तान चाइना का एक्सेस मजबूत हो रहा है और चाइना ईरान का $400 मिलियन का डील भी हो चुका है, उस केस में हमारा ईरान के साथ एक बैलेंस बना रहता इस चाबार पोर्ट के थ्रू। और रसिया ने भी हाल के महीनों से अपनी कार्गो शिपमेंट ईरान के जरिए इंडिया भेजना शुरू कर दिया था। तो आई गेस अब आप समझ पा रहे होंगे कि इंडिया के लिए ये कितनी बुरी खबर है। और अगर इस पूरे जियोपॉलिटिकल समीकरण में किसी को बैठे बिठाए फायदा हो रहा है तो वो पाकिस्तान है, क्योंकि चाबार पोर्ट एक तरीके से पाकिस्तान का जो ग्वादर पोर्ट है उसका कंपटीटर भी था। तो पाकिस्तान के लिए तो अच्छी खबर है ही। ऐसे में अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, क्या भारत को रिस्क लेकर चाबार प्रोजेक्ट को बचाना चाहिए या फिर हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच लेके अमेरिका से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करना चाहिए? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप चैनल पे डायरेक्टली भी जाके देख सकते हैं।